अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि शायद आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी बार टूटती है फिर भी मुस्कुराती है। दोस्तों, आज मदर्स डे है, लेकिन यह सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, यह उस स्त्री को सम्मान देने का दिन है जिसे परमेश्वर ने जीवन देने का माध्यम बनाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में माँ को केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक आशीष माना गया है। जब हम नीति वचन उसका 31 पढ़ते हैं, उस अध्याय को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें एक धर्मी स्त्री के बारे में लिखा है कि उसके बच्चे उठ उठ कर उसे धन्यवाद कहते हैं और धन्य 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 कहते हैं। यानी एक सच्ची माँ केवल घर नहीं संभालती, वह पीढ़ियों को बनाती है। एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, रातों को सो नहीं पाती, अपने शरीर का दर्द सहती है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो वो अपने सारे दर्द भूल जाती है, उसे ही माँ कहते हैं। इसीलिए तो यूहन्ना उसका 16:21 कहता है, स्त्री जब जनने लगती है तो उसे दुख होता है, पर जब बालक जन्म लेता है तो वह आनंद के कारण उस पीड़ा को भूल जाती है। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर ने माँ के प्रेम को इतना गहरा क्यों बनाया? क्योंकि माँ का प्रेम हमें परमेश्वर के प्रेम की झलक दिखाता है। महसूस करते हो इस बात को? यशायाह 49 उसका 15 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि क्या उस स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? चाहे वो भूल भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। बिल्कुल भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। यानी परमेश्वर ने सबसे बड़ा उदाहरण माँ के प्रेम को दिया है। जब हम छोटे थे, माँ खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन हमें खिलाकर कहती थी मुझे भूख नहीं है। यह वही बलिदान है जैसा उस विधवा स्त्री ने किया था, जिसने अपने पास का थोड़ा आटा और तेल भी पहले परमेश्वर की भविष्यवक्ता को दिया और परमेश्वर ने उसके घर की कमी को आशीष में बदल दिया। जब हम बीमार पड़ते थे, माँ रात भर जागती थी और लेकिन सुबह हमसे यही पूछती थी, अब ठीक हो ना बेटा, अभी तबीयत कैसे लग रही है? कई माँ हन्ना की तरह रो रो कर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। जब हम पहला शमूएल उसकी पुस्तक में पढ़ते हैं तो हन्ना के एक पुत्र के लिए इतनी गहरी प्रार्थना की कि उसने एली याजक ने समझा कि वह नशे में है, लेकिन वह टूटे हुए मन से और परमेश्वर को पुकार रही थी और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। जब हम टूटे हुए मन से एक माँ अपने बच्चे के लिए पुकारती है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। बहुत से बच्चों की सफलता के पीछे किसी माँ की गुप्त प्रार्थना है। याद रखिए इस बात को। एक माँ की सबसे बड़ी खूबी क्या है आप जानते हो? कि वो थकती है लेकिन रुकती नहीं है, वो रोती है लेकिन टूटती नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए यदि आपके पास माँ है तो आप धन्य कहिए, लेकिन माँ नहीं छोड़ती आपको। क्योंकि हम एपिस्टल की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, एपिस्टल से लेकर तीमुथियुस की पुस्तक में पढ़ते हैं तो पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जो विश्वास उसमें है वो पहले उसकी नानी लोएस और उसकी माँ यूनिके के था। यानी एक माँ केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, वह उसके अंदर एक विश्वास भी बोती है। आज बहुत लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे किसी माँ की अधूरी नींद है, किसी माँ की टूटी हुई चप्पल है, किसी माँ की चुपचाप की गई प्रार्थना है। कई माँओं ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बच्चों की फीस भरी। कई माँओं ने अपनी इच्छाएं मार दी ताकि बच्चों के सपने जिंदा रह सके। और सबसे दर्दनाक बात पता है आपको क्या है? आप जानते हो, बहुत लोग बड़े होने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं, फोन तक नहीं करते, वृद्धाश्रम में जाकर डाल देते हैं, उनके लिए समय नहीं देते, और जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो वही माँ अकेली रह जाती है जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दी थी। लेकिन आज हम पढ़ते हैं, अगर हम एक्सोडस पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 20:12 कहता है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। यह केवल एक सलाह नहीं है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आपकी माँ आज जिंदा है तो उनसे प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनको पूछो आप कैसे हो मम्मी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाओगे, क्योंकि माँ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। और अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो याद रखो उनकी प्रार्थनाएं आज भी आपको संभाल रही है। आज इस मदर्स डे पर अपनी माँ से जाकर सिर्फ इतना कहो, थैंक यू माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए खुद को भूल जाने के लिए थैंक यू।
और मैं आप सब के लिए, आप सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हाँ, सच बात है कि माँ भूल सकती है पर परमेश्वर नहीं भूल सकता। इसीलिए परमेश्वर हर माँ को शक्ति दे, हर आंसू को आशीष में बदले, हर माँ के बलिदान का प्रतिफल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सब माँओं को आशीष से भरे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।